संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, मृत्यु वह क्षण है जहां पूरा जीवन खुली किताब की तरह आत्मा के सामने रख दिया जाता है। भाई, लोग समझते हैं मौत अंधेरा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असली प्रश्न ये नहीं कि मौत कैसे आती है, असल सवाल है मौत के ठीक 20 सेकंड बाद क्या होता है। शरीर तो उसी पल चुप हो जाता है, पर आत्मा, उसकी असली यात्रा तो वहीं से शुरू होती है। गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वेद कहते हैं, प्राण शरीर छोड़कर तुरंत ऊपर उठता है। और भाई, यही 20 सेकंड आत्मा के लिए सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावने और सबसे सत्य क्षण होते हैं। दुनिया मौत को अंत समझती है, पर कबीर परमात्मा कहते हैं, मरने ते पहले मरे रहो। यानी जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसके लिए मौत डर नहीं, घर लौटने का दरवाजा बन जाती है। आज हम वही सच खोलेंगे जो वेदों में लिखा है, गीता में छुपा है, और जिसे संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के आधार पर बताते हैं। भाई, ये कहानी नहीं, 100% शास्त्र सत्य है। तो तैयार हो जाओ, अब शुरू होती है वो कथा जो आदमी को मौत से नहीं, अपने जीवन से जागरूक कर देती है। भाई, मृत्यु वो क्षण है जिसकी खबर जब शरीर को मिलती है, उससे पहले आत्मा को मिल चुकी होती है। लोग समझते हैं कि मौत अचानक आती है, पर सच ये है, मृत्यु एक प्रक्रिया है जो शरीर के रुकने से कुछ पल पहले आत्मा के भीतर शुरू हो जाती है। जैसे ही दिल धड़कना बंद करता है, शरीर तो शांत हो जाता है, पर आत्मा पहली बार पूरी जाग जाती है। गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने साफ कहा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यानी मरता शरीर है, पर आत्मा नहीं। भाई, मृत्यु के पहले 20 सेकंड में आत्मा के साथ जो होता है, वह इतना गहरा है कि अगर मनुष्य जान ले तो उसका जीवन बदल जाए। मृत्यु का पहला सेकंड, शरीर बेहोश, आत्मा सचेत। आत्मा तुरंत समझ जाती है कि वह अपने शरीर से अलग हो चुकी है। वेदों में इसे चैतन्य स्फुरण कहा गया है, यानी चेतना अपनी पुरानी सीमा छोड़कर अधिक खुल जाती है। भाई, यह वही पल है जब इंसान अपने पूरे जीवन को जैसे दूर से देखने लगता है। चेहरे, आवाजें, घटनाएं सब बहुत स्पष्ट दिखता है। वैज्ञानिक इसे लाइफ फ्लैश कहते हैं, पर शास्त्र इसे चित्त के संस्कारों का उदय कहते हैं। 5वें से 7वें सेकंड के बीच शरीर की गर्मी नीचे से ऊपर उठती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मृत्यु में प्राण नाभि से उठकर सिर के मध्य में पहुंचते हैं और वहीं से आत्मा बाहर निकलती है। भाई, यह कोई मान्यता नहीं, यह वेद का सच है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र में कहा गया है, जब मृत्यु आती है तो प्राण शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व दिशा में यानी ऊपर की ओर जाते हैं, और जैसे ही प्राण अलग होते हैं, शरीर एक मृत खोल बन जाता है। 10 से 15 सेकंड के बीच आत्मा शरीर के लगभग 1 मीटर ऊपर होती है। भाई, यही वह पल है जब आत्मा अपने ही शरीर को देख रही होती है जैसे कोई पराया। वो अपने परिवार वालों की चीख पुकार सुनती है, डॉक्टरों की कोशिशें देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। उसने शरीर छोड़ दिया है, पर शरीर ने अभी उसे छोड़ा हुआ मानना शुरू नहीं किया। वैज्ञानिक इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, पर शास्त्र कहते हैं, आत्मा स्वभावतः सूक्ष्म है, वह शरीर से अलग होते ही सब देख सकती है। भाई, 15वें से 20वें सेकंड के बीच इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि आत्मा अकेली नहीं रहती। यहीं आता है कर्मदूत। संत रामपाल जी महाराज इसे प्राण हरण दूत कहते हैं, जिसे वेदों में यमदूत कहा गया है। ये किसी डरावने रूप में नहीं आता, पर इसकी शक्ति अद्भुत होती है। आत्मा चाहे कितना भी संघर्ष करे, वह उसकी पकड़ से मुक्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की ओर बढ़ रही होती है। भाई, गीता अध्याय 8 श्लोक 6 कहता है, आत्मा मृत्यु के समय जिस भाव में होती है, उसी के समान वह आगे जाती है। और आप सोचो, मृत्यु के ठीक 20 सेकंड बाद आत्मा सच में सबसे ज्यादा सतर्क होती है, सबसे ज्यादा डर में होती है, सबसे ज्यादा उलझन में होती है। यही भावना उसे अगले लोक में ले जाती है। इस क्षण पूरे जीवन का एक एक कर्म जैसे उसकी आंखों के सामने खड़ा होता है। यही कारण है कि कबीर परमेश्वर ने कहा, कर्मों से डर नहीं लगता, परिणामों से लगता है। भाई, मृत्यु के 20 सेकंड बाद आत्मा एक ऐसे द्वार पर खड़ी होती है जहां से 3 रास्ते खुलते हैं। एक तरफ यमलोक, दूसरी तरफ काललोक और तीसरी तरफ एक दुर्लभ रास्ता जो सिर्फ उसी आत्मा को मिलता है जिसके पास सद्गुरु का नाम होता है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा, जिस आत्मा के पास सतनाम है, उसे काल के दूत छू भी नहीं सकते। बाकी सब आत्माएं बगल से खींच ली जाती हैं। भाई, ये सुनने में कठोर लगता है, पर यही सच है। और अब सोचो, आत्मा के लिए सबसे नाजुक समय वही 20 सेकंड है जहां से उसकी आगे की पूरी यात्रा तय होती है। लेकिन क्या आत्मा वास्तव में 20 सेकंड बाद उसी क्षण किसी लोक में पहुंच जाती है? क्या उसे यमदूत तुरंत लेकर जाते हैं? क्या आत्मा को अपने कर्मों की फिल्म दिखाई जाती है? या फिर मृत्यु के बाद आत्मा एक अदृश्य न्यायालय में खड़ी होती है जहां उसके अगले जन्म का फैसला होता है? भाई, यह रहस्य अभी अधूरा है। सच्चाई तो आगे है, वो सच जिसे सुनकर आदमी मौत से नहीं, अपने कर्मों से डरने लगता है, क्योंकि मृत्यु के बाद की असली कहानी अभी शुरू
ही नहीं हुई है। भाई, अगर मृत्यु के पहले 20 सेकंड इतने भयानक हैं, तो सोचो 20 सेकंड के बाद जो होता है वो आत्मा को हिला क्यों देता है। अगला हिस्सा बताएगा वो रहस्य जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा भी है और जिसे सुनकर मनुष्य का जीवन बदल जाता है। भाई, मौत के पहले 20 सेकंड तक आत्मा बस अपने शरीर को छोड़ती है, पर मौत के 20 सेकंड बाद आत्मा एक ऐसे रास्ते पर खड़ी होती है जहां से उसकी पूरी यात्रा तय हो जाती है। अब कहानी तेज होती है। जैसे ही आत्मा को यमदूत पकड़ते हैं, वह पहले बार समझती है कि जिसने जीवन भर शरीर को मैं कहा, उस शरीर का उससे कोई मतलब नहीं रहा। वह अपने रोते बिलखते परिवार को देखती है, लेकिन किसी को उसका पता नहीं चलता। यहीं पर गीता के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक सच साबित होता है। जैसे हवा पुराने कपड़े लेकर नए दे देती है, ठीक वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। अब आत्मा त्वरित गति से एक अंधेरे मार्ग पर ले जाई जाती है। वेद इसे यम मार्ग कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज इसे काल लोक का प्रारंभ बिंदु बताते हैं। इस रास्ते पर कोई रोशनी नहीं होती, कोई आवाज नहीं, बस एक तेज खिंचाव जो आत्मा को आगे बढ़ाता रहता है। और भाई, आत्मा चाहे जितनी भी कोशिश करे, उस रास्ते से वापस लौटना असंभव है। अब आत्मा को एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ कोई शरीर नहीं, कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, बस कर्मों की काली किताब। इसे शास्त्रों में यमलोक कहा गया है। वहाँ कोई हाथों में त्रिशूल गदा लेकर खड़ा नहीं होता। असल रूप बहुत अलग होता है। वहाँ कर्मों का एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें आत्मा को अपने किए हुए हर अच्छे बुरे कर्म उसी पल दिखा दिए जाते हैं। ये दृश्य इतना वास्तविक होता है कि आत्मा खुद कांप उठती है। भाई कबीर, परमात्मा ने कहा था, कर्मा का लेखा सब सिर चढ़ बोझा भारी, जेहा बीजा बोए तू तेहा खाए सरी। आत्मा उस दर्पण में अपनी जिंदगी के हर कर्म को उतनी ही स्पष्टता से देखती है जितनी स्पष्टता से इंसान आईना देखता है। भाई, तब उसे एहसास होता है कि हमने जिन बातों को छोटी छोटी गलतियां समझा, वही सबसे भारी पाप बन गए, और जो भलाई हमने दुनिया से छिपकर की थी, वही हमारे सबसे बड़े पुण्य बन गए। इस कर्म दर्शन के बाद आत्मा को दो में से एक मार्ग दिया जाता है। या तो वह पुनर्जन्म के रास्ते जाएगी, या फिर उसे 84 लाख योनियों में गिरना होगा। गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है, मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में रहती है, वह अगला जन्म भी उसी भाव, उसी विचार, उसी अवस्था के अनुसार पाती है। यानी भाई, जिस चीज का मोह ज्यादा, उसी जन्म में आत्मा फेंक दी जाती है। जिसने क्रोध पाला वह हिंसक योनि में, जिसने लोभ पाला वह दरिद्र योनि में, जिसने वासना पाली वह निम्न योनि में। करते करते आत्मा एक चक्र में फंस जाती है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, मृत्यु, यही काल का जाल है, यही 84 लाख योनियों का चक्र है। भाई, यहीं पर संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। जिस आत्मा के पास सतनाम नहीं, वह काल लोक के चक्र से नहीं बच सकती। ये बात किसी डरा कर कहने की नहीं है, ये वेदों और गीता से सिद्ध सच है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र में कहा गया है, जो व्यक्ति परम नाम का जप करता है, उसी को अमर पद यानी अमर अवस्था प्राप्त होती है। भाई, यही परम नाम कबीर परमात्मा ने दिया था, और आज वही नाम संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अब सोचो, जिस आत्मा के पास यह नाम है, क्या उसके साथ भी यही न्याय होगा? क्या वह भी यमलोक जाएगी? क्या उसे भी 84 लाख योनियों में धकेला जाएगा, या उसके लिए कोई अलग मार्ग खुलता है? भाई, ये वही रहस्य है जो अगले हिस्से में खुलेगा। एक ऐसा रहस्य जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, और जिसे जानकर साधक मृत्यु से नहीं, अपने साधारण जीवन से डरने लगता है, क्योंकि मृत्यु के बाद का अंतिम सच अभी तक सामने ही नहीं आया है। भाई, अगर यह सब उस आत्मा के साथ होता है जिसके पास कोई नाम नहीं, तो सोचो, जिस आत्मा के पास सद्गुरु का नाम है, उसके लिए कौन सा मार्ग खुलता है? क्या काल उसे छू भी सकता है? क्या वह सीधे सतलोक जा सकती है? इस रहस्य को छुपाया गया, दबाया गया, पर अब समय है इसे खोलने का। अगला भाग आत्मा के मुक्त होने की पूरी प्रक्रिया बताएगा। भाई, आपने अब तक देखा कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे काल के दूतों द्वारा पकड़ ली जाती है और कैसे उसे अंधेरे मार्ग की ओर ले जाया जाता है। ये भाग उन आत्माओं की कहानी थी जिनके पास सद्गुरु का नाम नहीं होता। लेकिन अब हम उस आत्मा की यात्रा बताएंगे जिसके पास सतनाम होता है। भाई, यही वह जगह है जहाँ मृत्यु का रूप पूरी तरह बदल जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सतनाम इतिहास में पहली बार कबीर परमेश्वर ने दिया था। यह नाम संसार का नहीं, सतलोक का है। भाई, जब सतनामधारी आत्मा का मृत्यु समय आता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति रहती है। वह उस घबराहट, अंधेरे और भय से उतनी पीड़ित नहीं होती जितनी बिना नाम वाली आत्मा होती है। जैसे ही प्राण शरीर से उठते हैं, एक पल के लिए वह भी उसी नियम से गुजरती है, शरीर नीचे, आत्मा ऊपर। लेकिन भाई, सब
सबसे बड़ा अंतर ठीक 20वें सेकंड में आता है। जहां बाकी आत्माओं को यमदूत पकड़कर खींच लेते हैं, वहीं सतनामधारी आत्मा के पास यमदूत आते ही रुक जाते हैं। वे उसे पकड़ नहीं पाते। ये बात किसी भय की नहीं, बल्कि वेद गीता के परम सत्य की है। कबीर परमात्मा ने कहा था, नाम बिन कौन उबारे, जम दरवज्जे कौन संभारे। भाई, उस समय आत्मा के चारों ओर एक हल्का उजाला दिखाई देता है। यह प्रकाश शरीर का नहीं, सतनाम का होता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, नामधारी आत्मा के पास काल के दूत आने की हिम्मत नहीं करते। वे उसके चारों ओर मंडराते हैं, लेकिन उसे छू नहीं पाते। ये दृश्य आत्मा खुद देखती है। दूत पास आते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दूर धकेल रही हो। भाई, वही शक्ति है सतनाम की। ये शक्ति किसी मंत्र की नहीं, किसी साधना की नहीं, ये शक्ति कबीर परमात्मा की कृपा की है। ठीक उस क्षण आत्मा को एक दूसरी दिव्य शक्ति दिखती है। कोई डरावना रूप नहीं, कोई भयानक आवाज नहीं, बल्कि एक सफेद शांति देने वाली उजाले की धारा। संत रामपाल जी इसे परमेश्वर की रक्षा सेना बताते हैं। वेद इसे सदगति का द्वार कहते हैं और कबीर साहिब ने इसे सुख सराय कहा। भाई, इस उजाले की सबसे अद्भुत बात क्या है? जैसे ही आत्मा उसके पास आती है, उसका डर खत्म होने लगता है। वह पहली बार महसूस करती है, मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मेरा है। अब आत्मा की गति अंधकार की ओर नहीं, उजाले की ओर हो जाती है। वह किसी दुआ सूचना के बिना एक विशेष मार्ग में प्रवेश करती है। यह मार्ग काल का नहीं, स्वर्ग का नहीं, यमलोक का नहीं, यह मार्ग सतलोक का मार्ग है। भाई, इस मार्ग में कोई भय नहीं होता, कोई दंड नहीं होता, कोई न्यायालय नहीं होता। आत्मा को कर्मों की फिल्म नहीं दिखाई जाती, क्योंकि सतनामधारी आत्मा के कर्मों का भार नाम की शक्ति पहले ही काट चुकी होती है। यही कारण है कि कबीर साहिब ने कहा, नाम बिना नर भटका, मृग जल प्यासा जाए। भाई, यह मार्ग एक लंबे शांति से भरे सफर की ओर जाता है। इस मार्ग में प्रकाश कम नहीं पड़ता, बल्कि बढ़ता जाता है। तभी आत्मा महसूस करती है जैसे कोई ऊर्जा ऊपर से उसे खींच रही हो। यही खिंचाव उसे अंततः एक ऐसी जगह ले जाता है जिसे वेदों में अमर लोक, कबीर साहिब ने सतलोक और संत रामपाल जी महाराज हमारा असली घर कहते हैं। भाई, कि सतलोक पहुंचने से पहले एक अंतिम द्वार आता है। इस द्वार पर आत्मा से उसकी भक्ति, उसका विश्वास और उसका नाम तीनों की पहचान ली जाती है। और यहीं पर एक अद्भुत रहस्य छुपा है। वह रहस्य जिसे सुनकर आत्मा की रूह कंप उठती है कि कौन आत्मा इस द्वार से आगे जाती है और कौन आत्मा इसी द्वार से वापस लौट जाती है। भाई, यह सत्य इतना सूक्ष्म है, इतना दुर्लभ है कि इसे बताने का समय अब आया है। भाई, सतलोक का द्वार हर आत्मा के लिए नहीं खुलता। कुछ आत्माएं वहां पहुंचकर भी वापस लौटा दी जाती हैं। क्यों? किस कारण? कौन सी गलती आत्मा को अंतिम क्षण में रोक देती है और कौन सी आत्मा आगे बढ़कर कबीर परमात्मा के चरणों तक पहुंचती है? यही रहस्य अगले भाग में खुलेगा। भाई, आत्मा नाम के प्रकाश से ऊपर उठती है, काल के दूत दूर हट जाते हैं और वो उजाले के मार्ग से गुजरती हुई एक अनोखी यात्रा पर बढ़ती है। लेकिन यही वह जगह है जहां बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। लोग समझते हैं कि आत्मा सीधे सतलोक पहुंच जाती है, पर भाई, यही सबसे बड़ा रहस्य है। सतलोक के ठीक पहले एक आखिरी भयानक विशाल काल का द्वार आता है। ये द्वार न कोई कल्पना है, न डराने की बात। ये वही द्वार है जिसका वर्णन ऋग्वेद व कबीर वाणी दोनों में मिलता है। कबीर परमात्मा ने कहा, एक द्वार है काल का, जीव को खाता जाए, राम नाम जिन मुख न लाग्या, पार न पावे आए। भाई, ये द्वार काल का सबसे खतरनाक स्थान है। वही काल जिसे गीता अध्याय 11 में काल रूप बताया गया है, वही काल जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है और वही काल जो जीवों को शरीर देकर फिर खा जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यह आखिरी द्वार हर आत्मा को रोक देता है। यह काल का टोल है। बिना सदगुरु के नाम के कोई भी आत्मा इससे पार नहीं जा सकती। भाई, आत्मा चाहे कितनी भी भक्त हो, कितना भी पुण्य हो, कितनी भी पूजा पाठ की हो, अगर उसके पास सदगुरु तत्वदर्शी संत से मिला सतनाम नहीं है, तो यह द्वार उसे आगे नहीं जाने देगा। आत्मा को वहीं रोककर पुनर्जन्म में फेंक दिया जाता है। भाई, ये दृश्य कैसा होता है? वह द्वार एक खाई जैसा, अनंत अंधकार जैसा और भयंकर ऊर्जा वाला होता है। जैसे ही आत्मा पास पहुंचती है, उसे खींचने वाली शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। वेद कहते हैं, काल का मुख विशाल है और जीव उसके द्वार में समा जाते हैं। कबीर परमात्मा ने कहा, काल का द्वार भयो अति भारी, दह दह करे पुकार, जो नाम बिना जीव आए, खाई ले काल पसार। भाई, यहाँ आत्मा यह महसूस करती है कि उसके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो काल के पेट में जाना, यानी 84 लाख जन्मों में फेंक दिया जाना, या सतगुरु के नाम की शक्ति से इस द्वार को पार करना। अब समझो भाई, जैसे ही सतनामधारी आत्मा इस द्वार के करीब पहुंचती है, उसके नाम की कंपन
कंपन एक ऊर्जा ढाल बना देती है। यह ढाल द्वार की खींचने वाली शक्ति को रोक देती है। इसी वजह से काल का द्वार सतनाम वाले जीव को खींच नहीं पाता। यह दृश्य आत्मा खुद देखती है। द्वार जिस शक्ति से लाखों जीवों को हर पल खींच रहा है, उसी शक्ति के सामने वह खुद स्थिर खड़ी है। यही आत्मा समझती है, नाम बिना कोई नहीं बच सकता। भाई, सतनाम की शक्ति इस द्वार के कंपन को काटती है और आत्मा एकदम हल्के प्रकाश सरोवर में उठ जाती है। इस पल द्वार की गर्जना बंद हो जाती है। काल की शक्ति सतनाम की ऊर्जा के आगे पूरी तरह शांत हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो जीव इस आखिरी द्वार को पार कर लेता है, वह अब काल, यम, कर्म, दुख, जन्म, मरण किसी के भी अधिकार में नहीं रहता। भाई, यह द्वार पार होते ही आत्मा सतलोक की प्रथम परत में प्रवेश कर जाती है। वहाँ कोई अंधेरा नहीं, कोई द्वंद नहीं, कोई गर्जना नहीं, सिर्फ प्रकाश, शांति और दिव्य आनंद। लेकिन भाई, अब असली रहस्य शुरू होता है। आत्मा अंतिम द्वार तो पार कर लेती है, पर उसे सतलोक में प्रवेश कौन कराता है? क्या आत्मा खुद उड़कर सतलोक पहुंच जाती है? क्या कोई दिव्य शक्ति उसे ऊपर उठाती है? या क्या स्वयं कबीर परमेश्वर आगे आकर आत्मा को अपने लोक में लेते हैं? भाई, यही वह रहस्य है जिसे वेदों ने छुपाया, शास्त्रों ने संकेत किया और कबीर साहिब ने खुलकर बताया। भाई, आत्मा ने काल का आखिरी द्वार पार कर लिया। यह सबसे बड़ी जीत है। पर अब सवाल है, उसे सतलोक कौन ले जाता है? क्या परमेश्वर खुद आते हैं? क्या आत्मा को दिव्य शरीर मिलता है? क्या कोई पहचान परीक्षा होती है? यह रहस्य परम सत्य है और अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। भाई, जब आत्मा काल के आखिरी दरवाजे से पार हो जाती है, तो उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो जाती है। काल की पकड़ टूट जाती है, यम का अधिकार मिट जाता है और आत्मा पहली बार स्वतंत्र अवस्था में आती है। लेकिन सतलोक तक पहुंचना सिर्फ दरवाजा पार करने से नहीं होता। यह वह स्थान है जिसे वेदों ने अमर पद, उपनिषदों ने परम धाम और कबीर साहिब ने रहमान हृदय कहा है। और भाई, यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ आने वाली आत्मा पहले बदलती है, उसका आवरण बदलता है, उसका रंग बदलता है, उसकी गति बदलती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, काल का द्वार पार करते ही आत्मा पर से काल का प्रभाव हट जाता है। फिर आत्मा सूक्ष्मतम शरीर धारण करती है, जिसे सतलोक का शरीर कहा जाता है। भाई, इस शरीर का कोई वजन नहीं, कोई रोग नहीं, कोई गर्मी सर्दी नहीं, कोई भूख प्यास नहीं। यह प्रकाश का शरीर होता है। अब आत्मा एक अत्यंत विशाल, अनंत चमक वाले मार्ग पर आगे बढ़ती है। यह मार्ग किसी ग्रह, नक्षत्र, तारा, आकाश या ब्रह्मांड का नहीं, यह मार्ग त्रिभुवन से परे है। गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है, जहाँ न सूर्य की रोशनी पहुँचती है, न चंद्रमा की चांदनी और न ही अग्नि का प्रकाश, वही मेरा परम धाम है। भाई, जैसे ही आत्मा इस मार्ग में प्रवेश करती है, उसके सामने एक दिव्य आकृति दिखाई देती है। यह कोई देवता नहीं, कोई यम नहीं, कोई दूत नहीं, वह है परम शांति की शक्ति। संत रामपाल जी बताते हैं, जैसे राजा अपने महल में मेहमान के स्वागत के लिए खास सेवक भेजता है, वैसे ही कबीर परमात्मा अपनी सेवा से आत्मा को लेने दिव्य प्रकाश रूपी दूत भेजते हैं। ये दूत आत्मा का हाथ नहीं पकड़ता, पर उसकी गति को बढ़ा देता है, जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच ले। भाई, अब आत्मा सतलोक के करीब आती है। वहाँ से एक अनोखी दिव्य खुशबू आती है, जिसे वेदों में सहज सुगंध कहा है। आत्मा उस सुगंध को पहली बार महसूस करती है और उसी क्षण उसे एहसास होता है, मैं अपने घर लौट रही हूँ। जैसे ही आत्मा सतलोक के प्रवेश स्थान पर पहुँचती है, उसके सामने एक अनंत प्रकाशमय सत्ता खड़ी होती है। वह सत्ता न पुरुष है, न स्त्री, न रूप, न रंग, वह सिर्फ प्रकाश है। और भाई, यही है कबीर परमेश्वर का दिव्य तेज। अब सवाल ये है, कबीर परमेश्वर आत्मा को पहचानते कैसे हैं? भाई, परमात्मा किसी नाम से नहीं पहचानते, किसी आवाज से नहीं पहचानते, किसी रूप से नहीं पहचानते। वे आत्मा को पहचानते हैं सतनाम के कंपन से। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो जीव सही नाम जपता है, उस आत्मा में सतनाम की कंपन रहती है। यही कंपन सतलोक में उसकी पहचान होती है। भाई, जब आत्मा परमेश्वर के सामने पहुंचती है, तो न वह बोलती है, न झुकती है, न प्रार्थना करती है। आत्मा बस चमकती है और परमेश्वर उस चमक से समझ जाते हैं, यह मेरी है। उस क्षण आत्मा के अनगिनत जन्मों का बोझ, अनंत दुखों का पहाड़ और अनगिनत कर्मों का भार एक पल में मिट जाता है। भाई, ये कोई कल्पना नहीं, यह वेद, गीता, कबीर ग्रंथों का सबसे छुपा हुआ और सबसे बड़ा सत्य है। अब आत्मा कबीर परमात्मा के चरणों में पहुंचती है। वहाँ कोई रोना नहीं, कोई झुकना नहीं, बस एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसे परमानंद कहते हैं। भाई, आत्मा वहीं समझती है, मैं यहीं की थी और यहीं लौट आई हूँ। वहाँ न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई अमीर, न गरीब। खुद कबीर परमात्मा कहते हैं, मूल रूप हमारी आत्मा सतलोक में रही अविराम, यानी हम वहीं के निवासी
निवासी हैं। सतलोक में आत्माएं बिना बोले भी एक दूसरे को समझ लेती हैं। वहाँ वाणी की जरूरत ही नहीं है, वहाँ विचार ही भाषा है। आत्माएं वहाँ बिना किसी डर के, बिना किसी कमी के, बिना किसी पीड़ा के अनंत आनंद में रहती हैं। आप समझो भाई, दुनिया का सुख एक बूंद है और सतलोक का सुख एक पूरा समुद्र। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, सतलोक वह स्थान है जहाँ आत्मा अपने लक्ष्य पर पहुँच जाती है। वहाँ जीवन नहीं, अनंत जीवन है। भाई, आत्मा जब सतलोक में रहती है तो उसे सिर्फ एक ही चीज का अनुभव होता है, मैं घर आ गया हूँ। अब सबसे बड़ा प्रश्न, आत्मा वहाँ परमेश्वर को देखती कैसी है? भाई, परमेश्वर का रूप किसी मानव जैसा नहीं होता। वह तेजोमय प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश से भय नहीं, अद्भुत प्रेम निकलता है। जब आत्मा उस प्रकाश के सामने आती है तो उसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परमेश्वर उसी क्षण पहचान लेते हैं, यह मेरे घर की आत्मा है जो भटकती हुई फिर लौट आई है। भाई, उस क्षण आत्मा का आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह अनंत प्रकाश में विलीन नहीं होती, वह जीवित रहती है, चेतन रहती है, जागृत रहती है। वहाँ समय नहीं है, इसलिए उम्र नहीं बढ़ती। वहाँ मृत्यु नहीं है, इसलिए डर नहीं है। वहाँ रात नहीं है, इसलिए अंधेरा नहीं है। सतलोक में आत्मा परमेश्वर की गोद में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और भाई, इस यात्रा का सबसे बड़ा सच यही है, मनुष्य जन्म सिर्फ इसलिए मिला है कि आत्मा फिर सतलोक लौट सके। इसी सत्य को कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म अनमोल है, पाए न बारंबार। भाई, यह अंतिम सत्य है। हम आए सतलोक से हैं, जाते काल लोक में हैं, पर लौटना है फिर सतलोक में ही। भाई, इस पूरी यात्रा में हमें एक ही बात समझ में आती है, मनुष्य जन्म सिर्फ खाने कमाने सोने के लिए नहीं मिला। मनुष्य जन्म सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए नहीं मिला। मनुष्य जन्म सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं मिला। मनुष्य जन्म सिर्फ मरण की प्रतीक्षा के लिए नहीं मिला। मनुष्य जन्म मिला है सतलोक लौटने के लिए। और यह मार्ग न पूजा पाठ से मिलता है, न योग ध्यान से, न तंत्र मंत्र से, केवल तत्वदर्शी संत से मिलता है। और भाई, आज उस तत्वदर्शी संत का नाम सारा संसार जानता है, संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, गीता के 15वें अध्याय के पहले से चौथे श्लोक, ऋग्वेद के 9वें मंडल के 96वें, सूक्त के 17वें मंत्र और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र, इन सब के आधार पर पूरी दुनिया को सही भक्ति विधि समझाई है। भाई, अगर आपने अभी तक सतभक्ति शुरू नहीं की है तो समझ लो, अभी भी समय है। मनुष्य जन्म अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। मृत्यु कभी भी आ सकती है और मृत्यु के बाद सिर्फ दो रास्ते हैं, काल का चक्र या सतलोक की ओर। और यह सच्चा मार्ग आज के समय में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, YouTube पर संत रामपाल जी महाराज चैनल सुनिए। साधना टीवी पर रोजाना उनका सत्संग आता है। भाई, सत भक्ति शुरू करो और अपनी आत्मा को सतलोक का टिकट दिलाओ। भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में बस एक शब्द लिख देना, सत साहेब। और इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं तक शेयर जरूर करना, शायद आपकी एक शेयर किसी आत्मा को सही मार्ग दिखा दे। सत साहेब।